और इससे पहले कि हम देवास का रुख करें, मुरैना की स्थिति हम समझ लेते हैं। उमेश पाराशर वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उमेश, हम समझना चाहेंगे कि सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम सबसे पहले तो, क्योंकि मुरैना में इस तरह के विवादों की स्थिति बनी रहती है जब भी मतगणना का समय होता है। साथ ही सियासी समीकरण मुरैना की क्या कुछ कहते हैं, इस बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं अवंत का आपको बता दूं, इस समय मैं मतगणना स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज में खड़ा हुआ हूं। यहां पर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन और पुलिस के द्वारा किए गए हैं। अगर मतगणना के बाहर भी पुलिस लगाई गई है और मतगणना स्थल है वहां भी पुलिस लगाई गई है। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं जिससे जो अनागरित जो लोग हैं वो ना पहुंचे, और जो प्रवेश जिनको दिया गया उनके पहले पास बनाए गए हैं वही लोगों को जो मतगणना स्थल है वहां पर एंट्री होगी। तो यानी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि हमने देखा है कि मुरैना में अक्सर जब चुनाव होते हैं तो छुटपुट जो घटनाएं वो भी होती हैं, गोलीबारी भी होती है, और ऐसा ऐसा ये देखने को भी मिल रहा है लगातार। और अब जो पुलिस प्रशासन है उसने कमर कस ली है। चुनाव के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बुलडोजर के साथ ही चुनाव कराया था। अगर किसी जो प्रत्याशी है या उनके समर्थक हैं उन्होंने किसी तरह का उपद्रव मतदान केंद्र के बाहर करा तो उसके मकान को तोड़ा जाएगा। इसको लेकर अब जो द्वितीय चरण का जो चुनाव हुआ है वो संपन्न हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी, यानी 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो नगर निगम मुरैना है उसमें बीजेपी का कब्जा रहा है। पहली बार नगर निगम बनने के बाद मुरैना में बीजेपी के अशोक अर्गल महापौर प्रथम बने थे। अब जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कांटे की टक्कर दोनों में देखने को मिल रही है। अगर समीकरण की बात करूं तो इस जो नगर निगम है यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है, और जो बीजेपी ने एक साधारण जो कार्यकर्ता है बीजेपी के उनको टिकट दिया था, और जिसके बाद चुनाव भी हुआ था। और नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया और जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं उनकी भी साख दांव पर लगी है मुरैना में। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में भी कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो भी मुरैना में आए। लगातार जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर था वो भी चला था। अब उसके बाद मतगणना शुरू होनी है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मतदान हुआ है वो पिछली बार की तुलना में कम हुआ है, क्योंकि पिछली बार नगर निगम में 62% मतदान हुआ था, अब 57% मतदान हुआ। यानी जो वोटिंग परसेंट है वो कहीं ना कहीं कम हुआ। लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि जिस तरह से मुरैना में बीजेपी का महापौर है इस बार भी बीजेपी का महापौर बने। इस तरह से जो लीडर हैं, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है जिन्होंने घर घर जाकर वोट मांगे थे बीजेपी के फेवर में, ऐसा है जो अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो ग्वालियर की सीट है वो कांग्रेस के खाते में चली गई है, इसको कहीं ना कहीं जो दिग्गज हैं उनकी भी साख दांव पर लगी है। ठीक है, चलिए उमेश, देखना होगा कि क्या कुछ होता है मुरैना में, स्थिति क्या होती है। लेकिन